गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और बहुत ही अच्छे से हम आप लोगों को जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप सब लोग पढ़ रहे हो। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग वापस मिले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ। आप लोग सभी सब्जेक्ट, आपके जो रेगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ऐसे साइंस, ये सब पढ़ के आप बहुत बोर हो जाते हो। इसीलिए आज मैं, बतुल मैडम, चांदनी मैडम और जस्मीन मैडम चारों के चारों साथ मिलकर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको ये टॉपिक में ही एक एक्टिविटी देने वाले हैं जो कि आप लोगों को एक चार्ट पेपर में वो एक्टिविटी करनी है और उसका फोटो हमको भेजना है। ओके बच्चों, तो आज का आपका टॉपिक रहेगा माय कंप्यूटर, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आज का आपका सब्जेक्ट रहेगा और टॉपिक है आपका माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। साथ में कंप्यूटर के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर का बेसिक डायग्राम कैसा होता है और पूरा का पूरा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसके आधार पे हम आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। यहाँ पे एक टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे सीपीयू रखा हुआ है, मॉनिटर है, ये एक कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस है, पेन ड्राइव है और ये एक सीडी डीवीडी है जिसकी मदद से आज का हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है माय कंप्यूटर, वो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे और आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखना है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको सुननी है, समझनी है और उसके आधार पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है। ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर अवर टुडेज टॉपिक माय कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग कंप्यूटर का हार्ट मानते हैं, हार्ट बोलते हैं कि अगर सीपीयू नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पे रखा है मैंने सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, जिसके आधार पे पूरा का पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। सीपीयू के साथ मॉनिटर कनेक्ट होता है, कीबोर्ड कनेक्ट होता है और माउस कनेक्ट होता है। मतलब एक ही ये सीपीयू है जिसके साथ हम लोग ये तीन अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और हमारा जो भी वर्क है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि आप लोगों को ध्यान से समझनी है। ओके बच्चों, ये मैंने अपने हाथ में एक कीबोर्ड रखा हुआ है, आप लोगों को थोड़ा मैंने ये अपने हाथ में यहाँ पे ये कीबोर्ड पकड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। F1 से लेके F12 तक की फंक्शन की है, ये अल्फाबेट्स की है, ये अप डाउन करने के लिए एरोस की है, यहाँ 1 से लेके 0 तक के न्यूमेरिक मतलब नंबर कीज है, इसको हम लोग बेस्पेक की बोलते हैं। ये जो है हमारा एंटर, ये एंटर की कुछ कीबोर्ड में यहाँ पे आती है, कुछ कीबोर्ड में यहाँ पे भी ऐसी है और इसको एल आकार में भी होती है। और बाकी की जो है यहाँ पे इसको हम लोग फंक्शंस की बोलते हैं, जिसके मदद से हम लोग वॉल्यूम प्लस माइनस करना या कुछ भी छोटा बहुत वर्क है वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कीबोर्ड की एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में कितनी कितनी और कैसी कैसी कीज आती है। तो सबसे पहले F1 से लेके F12 तक की फंक्शन कीज आती है, A से लेके Z तक की अल्फाबेट्स की आती है, 0 से लेके 9 तक की नंबर्स यानी कि न्यूमेरिक की आती है, एरोस की आती है,
पेज या कुछ भी इंफॉर्मेशन को अप डाउन या तो राइट लेफ्ट करने के लिए स्पेस, अगर मान लो कि हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, उसके अंदर हमको स्पेस छोड़नी है, स्पेस करनी है, तो उसके लिए बेस्पेक की का यूज होता है। ओके बच्चों, बेसिकली कीबोर्ड के अंदर 93 से लेके 108 तक की कीज आती है। देयर आर मैनी डिफरेंट कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे कीबोर्ड्स अवेलेबल है, डिपेंड्स ऑन योर यूज। हमारा यूज किस तरह का है, अगर हम लोग मान लो कि बेसिक यूज के लिए उसका उपयोग करते हैं तो हमको सिंपल कीबोर्ड यूज करना है। अगर मान लो कि हम कोई स्पेशल पर्पस के लिए कीबोर्ड परचेस करते हैं, जैसे कि आप कोई आईटी कंपनी में काम करते हो या फिर आप लोग कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, तो उसके अंदर एक अलग कीबोर्ड आता है जिसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कीबोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। यहाँ पे आपको बोर्ड पे क्या क्या लिखा है उसके बारे में जरा सी बात करें तो ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ये पूरा का पूरा ये कंप्यूटर का बेसिक डायग्राम यहाँ पे दिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो अभी आगे की जो प्रोसेस है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ये जो बेसिक डायग्राम है, इसके बारे में आप लोगों को बारी बारी से जस्मिन मैडम, चांदनी मैडम और बतुल मैडम आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे। वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को सुननी है, समझनी है और बाद में आप लोगों को फाइनल कौन सी एक्टिविटी करनी है उसके बारे में मैं फिर से आप लोगों को गाइड करूंगा। ओके बच्चों, तो बतुल मैम, सॉरी चांदनी मैडम, प्लीज कम एंड स्टार्ट योर टॉपिक इनपुट डिवाइस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको ऑलरेडी कंप्यूटर के बारे में जो भी बेसिक चीज़ होती है वो ऑलरेडी मेहुल सर ने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आज आप लोगों का लेने वाली हूँ इनपुट डिवाइस। देखो यहाँ पे लिखा है इनपुट डिवाइस, मतलब क्या होता है उसका, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप लोग, उसमें जो डेटा डालने के लिए जो बेसिक चीज़ें जो यूज़ में आती है, वो जो डेटा डालने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, तो पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड यानी जिसमें बहुत सारी कीज होती है, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को मेहुल सर ने एक्सप्लेन कर दिया है कौन सी कीज का क्या कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी कीज आती है, जैसे कि अल्फाबेट्स, नंबर्स, फिर अप डाउन, सब यहाँ पे फंक्शंस की बहुत सारी होती है। तो कौन सी कीज का कहाँ यूज में आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। फिर सेकंड पॉइंट आता है माउस। माउस ये जो है इसको हम लोग माउस बोलते हैं, जिसमें 2 क्लिक्स आती है, राइट क्लिक्स, लेफ्ट क्लिक्स कीज, एंड बीच में एक रोलर आता है, तो जिससे हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि आपको एक स्क्रीन दी हुई है, वहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दिए, आपको पर्टिकुलर वो नंबर्स या तो वो अल्फ़ाबेट्स चाहिए, तो आप कहाँ से लोगे, इसकी हेल्प से आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो एंड वो दूसरे लोगों को भी आप दिखा सकते हो कि दिस वन। ओके, तो ये है माउस। माउस का इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। फिर थर्ड वन टॉपिक है स्कैनर। स्कैनर मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आपको प्रिंट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, स्कैनर की हेल्प से। आप उसमें कोई भी चीज़ है, मतलब कोई पेज है, बुक्स है, कुछ भी है, आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो आप पहले क्या करोगे, स्कैन करोगे, देन आफ्टर उसके बाद उसकी प्रिंट निकलती है। तो आपने जैसा भी कोई पेज है वो स्कैन किया है तो उसकी प्रिंट आउट निकल जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर। फिर आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव मतलब ये जो है, इसमें हम लोग बहुत सारे डेटाज, इमेजेस, कुछ भी है, गेम्स वगैरह, इसमें हम सेव कर सकते हैं। फिर अगर इसमें आपको इमेजेस है, अगर आपको कंप्यूटर में देखनी है तो ये आप लैपटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये इसमें जो भी चीज़ है वो आप उसमें देख सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेन ड्राइव। फिर नेक्स्ट है माइक्रोफोन। हाँ, माइक्रोफोन, तो ये जो अभी है ये एक माइक्रोफोन है। इसकी मदद से आप मेरी आवाज़ आप लोग सुन सकते हो।
जहाँ पे आप दूर बैठे हो, नज़दीक बैठे हो, तो इसकी हेल्प से आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन। ओके, नेक्स्ट आया डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आप सबको मालूम ही है, सबके पास मोबाइल तो है ही। तो जो कैमरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कैमरा। वैसे ही कंप्यूटर में भी आता है, लैपटॉप में भी आता है। तो इसका हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो अलग आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो हम किसकी हेल्प से पढ़ रहे हो, ये जो डिजिटल कैमरा है जो है उसकी हेल्प से आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कैमरा। फिर आता है बारकोड। देखो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या तो कोई मॉल में जाते हो, आप मॉल में जाते हो जैसे कि डी मार्ट है, रिलायंस है, कहीं पर भी आप लोग जाते हो, तो वहाँ पे आपको एक होता है बारकोड स्टिकर दिया होता है। उसकी वो क्या होता है कि उसमें प्राइस लिखी होती है। आपने जैसे कि एक बुक्स लिया है, तो अभी आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसी लाइन वाली एक दिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, बारकोड स्टिकर। देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें आप लोगों को उस जो भी चीज़ आपने खरीदी है उसकी प्राइस लिखी होती है। तो ये जो है वो प्राइस का होता है, ये इसके अकॉर्डिंग आप लोग पे कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बारकोड स्टिकर। ओके, तो ये था सारा का सारा इनपुट डिवाइस। अभी नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। तो अभी आउटपुट डिवाइस है, ये जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं बतुल मैडम। ओके, गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। हमारे आज का टॉपिक है माई कंप्यूटर। बेसिक नॉलेज आप सबको सर ने दे दिया था, माई कंप्यूटर एंड इनपुट डिवाइस आप सबको चांदनी मैडम ने अभी समझाया है। तो आपको आज का टॉपिक मैं समझाने वाली हूँ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस मतलब जो सारी चीज़ें जो सारा वर्क हम कंप्यूटर पर करते हैं, वो सारा वर्क हमें जो बाहर प्रोसेस हमें उसकी मिलती है, वो सारा चीज़ें जो हमें बाहर दिखती है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने कुछ भी लिखा है कंप्यूटर के अंदर, तो वो कहाँ पे दिखता है हमें, वो कहाँ पे हम उसकी प्रिंट ले सकते हैं, उसका कोई फोटोग्राफ ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस में आती है। तो उसका पहला है मॉनिटर। ये मॉनिटर और ये रहा हमारे पास, इसको बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर इज़ लाइक ए टीवी स्क्रीन, टीवी जैसा दिखता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सारी चीज़ें हमने लिखी है कंप्यूटर पे, जो सारी चीज़ें का हमने वर्क किया है, वो सारी चीज़ें, जो सारा वर्क हमने कंप्यूटर पर किया है, जो सारा हमने बेसिक वर्क कंप्यूटर पर किया है, जैसे मैं अभी पेंट यूज़ कर रही हूँ या कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं कोई वर्क कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें दिखती कहाँ पे है, हमें ये स्क्रीन पे दिखती है। तो वो होता है मॉनिटर। सारी चीज़ें जो कंप्यूटर पर हम वर्क करते हैं वो यहाँ पे दिखता है। सेकंड है प्रिंटर। प्रिंटर मतलब मेरे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी पेज है कंप्यूटर का, वो मुझे बाहर एक जो हमारा नॉर्मल पेज आता है A4 शीट या जो सारे पेज होते हैं, उसमें मुझे उसकी प्रिंट निकालनी है। मतलब जो यहाँ पे लिखा है या ड्रॉ किया हुआ है या कोई फोटोग्राफ है, मुझे एक पेज पे लेना है, तो वो किसकी मदद से मैं ले सकती हूँ, तो उसके लिए काम आता है प्रिंटर। फिर थर्ड पॉइंट है स्पीकर। मतलब कोई भी म्यूज़िक सुनना है, कोई भी चीज़ हमें सुननी है, मूवीज़ देखनी है, तो मूवीज़ हम बिना आवाज़ के तो देख नहीं सकते, तो उसके लिए आवाज़ हमें सुनने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है स्पीकर। जैसे आपने कई जगह पे स्पीकर देखे होंगे, आपके घर पे भी जो टीवी होता है ना, उसके साइड पे स्पीकर लगे हुए होते हैं, इनबिल्ट स्पीकर आते हैं टीवी में, और कंप्यूटर में स्पीकर इनबिल्ट नहीं आता। अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी मूवी देखनी है, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, या म्यूज़िक सुनना है, तो इसके लिए हमें इसके साथ स्पीकर अटैच करना पड़ता है। स्पीकर अटैच करते हैं, बाद में हम जो उसकी आवाज़ होती है, मतलब कोई भी गाने की या कोई भी मूवी की, हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मतलब आप
उसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, थिएटर में मूवी देखने तो जाते ही होंगे, तो जो बड़ा सा स्क्रीन दिखता है हमें वो होता है प्रोजेक्टर, जिसमें हमें शायद मैंने कंप्यूटर मेरा बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ पर मुझे उसे बहुत सारे लोगों को दिखाना है, तो यहाँ से तो कोई बहुत सारे लोग देख नहीं सकते, जो आगे बैठे हुए होते हैं उसको दिखता है, पर अगर मुझे बहुत सारी ऑडियंस है और उसको सारा वर्क दिखाना है, जैसे मैं प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ, उसका मुझे एक पूरा जो डेमो पीस होता है वो कहीं पे दिखाना है, तो उसके लिए प्रोजेक्टर यूज होता है। जैसे हम आपके ऑनलाइन क्लास में सिखाते हैं तो ये बोर्ड की जगह पे हम आपको कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करके आपको बोर्ड पे सिखाते हैं, उसको भी प्रोजेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हेडफोन। हेडफोन आपके पास होगा भी, कई बच्चों के पास, हम यूज़ करते ही हेडफोन मतलब मोबाइल में जो हम अटैच करते हैं उसे हैंड्स फ्री बोलते हैं, मतलब हम कान में जो लगाते हैं सुनने के लिए। और हेडफोन पूरा एक हेडफोन आकार का भी एक सिस्टम आता है जिससे हम सुन सकते हैं सारी चीज़ें। अगर कोई सुनना है, हमें अकेले पर्सन को जब सुनना है तब हेडफोन का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे पर्सन को साथ में बैठ के कोई भी चीज़ सुननी है तो स्पीकर का इस्तेमाल होता है। हेडफोन मतलब मैं अकेले ही सुन सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं लगाया है सिर्फ, तो कोई भी चीज़ अगर किसी को डिस्टर्ब किए बिना हमें अकेले ही सुनना है या वर्क करना है तो उसके लिए हेडफोन यूज़ होता है। वीडियो कॉल में भी हम हेडफोन यूज़ कर सकते हैं किसी से बात करने के लिए। नेक्स्ट है CD DVD। ये CD है जो आप सबने देखी होगी, जिसमें हम मूवीज़ देख सकते हैं, किसी की कोई मैरिज फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो ये CD बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है GPS लोकेशन। GPS लोकेशन मतलब आजकल हम सब GPS लोकेशन का यूज़ कर ही रहे हैं। अगर कोई भी जगह पे हमें जाना है अपना पर्सनल व्हीकल लेके और हमें प्रॉपर उसका रास्ता पता नहीं है, तो हमें उसका रास्ता मतलब हम कौन से रोड से जा रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है GPS लोकेशन। या एक और चीज़ बता दूँ GPS लोकेशन के बारे में कि हम मोबाइल फ़ोन से कोई पर्सन कहाँ पे, हमारा फ्रेंड कहाँ पे है अभी वो जानना है तो उसका भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर उसका भी GPS ऑन होगा और हमारे मोबाइल में भी GPS ऑन होगा तो हम जान सकते हैं कि हमारा कौन सा फ्रेंड अभी किस जगह पे है, वो भी हम जान सकते हैं GPS लोकेशन। जैसे उसका एक हमारे मोबाइल में सिस्टम आता है गूगल मैप, जिसकी मदद से हम सारी ट्रैक कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइस। आई होप आप सबको आउटपुट डिवाइस के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई। और भी सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे लैपटॉप होता है तो वो भी एक, लैपटॉप में CPU नहीं होता। आप सबने देखा होगा कि तो लैपटॉप तो हम हाथ में लेके चले जाते हैं तो वहाँ पे CPU नहीं होता, तो CPU लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, उसमें एक माइक्रो चिप आती है, माइक्रो प्रोसेसर, उसकी मदद से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो CPU का काम करता है, पर उसमें CPU तो होता ही है, CPU के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता इसलिए, पर उसमें माइक्रो CPU होता है, एक चिप आती है उसमें CPU का सारा फंक्शन हो जाता है। थैंक यू किड्स। अब आगे की इन्फॉर्मेशन जो ये डायग्राम है वो जस्मीन मैडम आपको समझाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मेहुल सर ने, चांदनी मैडम ने और बतुल मैडम ने बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन किया है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डायग्राम। ओके, ऑलरेडी सारी टॉपिक्स इसमें आ गई है। कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट होते हैं। ओके, 4 पार्ट अगर ना हो तो आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ये जितने भी दूसरे पार्ट्स है वो एडिशनल होते हैं, वो अगर नेसेसरी इफ यू नीड दैट पार्ट तो ही आप उसको अटैच करेंगे, नहीं तो 4 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है मॉनिटर, उसके बाद कीबोर्ड, माउस और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU। अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक पार्ट अवेलेबल नहीं है तो आपका कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल माउस नहीं है तो मॉनिटर स्टार्ट हो जाएगा, पर अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी है तो आप माउस के बिना नहीं कर सकते हो। ओके, पर मेन है CPU। अगर ये तीनों चीज़ें CPU नहीं है तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस, जो भी प्रोसेसिंग है पूरा CPU से ही होता है। तो ये डायग्राम में वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग की है सिंपल फॉर्म में। तो अब आपको क्या करना है, हमने पूरा आपको एक्सप्लेन तो कर दिया। अब आपको एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है। ओके, उसमें
कंप्यूटर का डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है और उसके बाद 2 अलग अलग सेशन में जिस तरीके से हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस लिखे हैं, आपको भी वो चार्ट पेपर में एक साइड इनपुट डिवाइस एक साइड आउटपुट डिवाइस को लिखना है और या तो ड्रॉ करके या तो उनके स्टिकर चिपका के उनको लेबलिंग करना है और उनके बारे में डिटेल्स लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कीबोर्ड, तो आप पहले कीबोर्ड लिखेंगे, फिर कीबोर्ड ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ करें, अगर स्टिकर अवेलेबल है तो स्टिकर चिपकाएं और कीबोर्ड के बारे में डिटेलिंग आप लिखें कि उसमें कितने कीज होते हैं, कौन से की का क्या यूज है। फिर उसके बाद आता है माउस, तो माउस का स्टिकर चिपका के आप लिखे कि माउस में कितने बटन्स होते हैं, माउस का क्या यूज होता है। इस तरीके से आपको पूरा चार्ट पेपर कंप्लीट करना है सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ। यहाँ पे हमने 7 इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिखे हैं, पर वैसे तो कई सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो आपको और इनपुट और आउटपुट डिवाइस गूगल से सर्च करना है और वो नाम भी आपको लिखना है। ओके, फिर आप क्या करेंगे पूरा चार्ट कंप्लीट करने के बाद, हमारे पास तो यहाँ पे बोर्ड था तो हमने बोर्ड में लिखा है और आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या करना है, जो आपका चार्ट पेपर होगा वो आपको दीवार में लगाना है और इसी तरीके से आपको पूरा वीडियो बनाना है और ग्रुप में सेंड करना है। ओके, जिस भी बच्चों का वीडियो बहुत अच्छा होगा उसे हम कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय, गुड लक फॉर योर चार्ट। कैसे हो बच्चों? आई होप आज आपको हमारी ये जो टॉपिक था माई कंप्यूटर, वो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसे ऐसे ही हम लोग हर एक वीक में आप लोगों के लिए ऐसे ही एक जीके की एक्टिविटी लेके आएंगे, आप लोगों को जनरल नॉलेज भी देंगे और साथ में हम जैसे हमारा जो स्पीकिंग पावर है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी बढ़ सके। इसलिए हम लोगों ने आपको एक बहुत अच्छा टास्क दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे बोर्ड्स अवेलेबल था, ये पूरी की पूरी कंप्यूटर की जो चीज़ है वो भी अवेलेबल थी। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये टेबल के ऊपर रख के आप लोगों को ये वीडियो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक पूरा का पूरा, जैसे कि जसवीन मैडम ने आप लोगों को बताया, एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर लेना है। उसके अंदर अगर आपके पास ये जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के फोटोज यानी कि पिक्चर्स अवेलेबल है तो वो आप पिक्चर्स है वो आप लोग उसके ऊपर पेस्ट करो। उसके बाद आपको उसका नीचे नाम लिखना है और उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो वर्क है, उसके बारे में आप लोगों को 3 या 4 लाइन लिखनी है। ओके बच्चों, और फिर आप लोगों को ये पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट करना है और हमारे स्कूल के नंबर्स ऑलरेडी हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, तो वो ग्रुप के अंदर आप लोगों को एक आपका अच्छा सा वीडियो बनाना है और हमको सेंड करना है। वीडियो के अंदर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश। आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश। आपको दोनों में से जो लैंग्वेज में आप सुटेबल हो वो लैंग्वेज में आपको वीडियोस आपका जो वीडियो है वो हमको सेंड करना है। ओके बच्चों, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है, कैसे आप लोगों को वर्क करना है और कैसे वीडियो बनाना है वो हमको आपको सेंड करना है। और हम लोगों ने चारों ने मिलकर आपको आज ये टॉपिक एक्सप्लेन किया। आप लोगों को कैसा लगा और हमने आप लोगों को जो भी वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वो भी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोगों को हमको बतानी है। और एक चीज कि मिनिमम चार्ट के अंदर 5 इनपुट डिवाइस और 5 आउटपुट डिवाइस तो आप लोगों को मेंशन करने ही करने हैं। जैसे कि आप लोगों ने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और पेन ड्राइव ली, तो पेन ड्राइव के ये 5 के पिक्चर्स या तो आप ड्रॉ करो या तो आप उसके पिक्चर्स चिपकाओ, उसके बारे में आपको लिखना है। वैसे ही आप लोग को आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन, ये 5 के 5 आप लोगों ने उसके ड्रॉ किए पिक्चर्स या तो फिर उसके फोटो चिपकाएं और उसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ लिखना है। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए है नेम। आप लोगों को दूसरा भी क्या करना है कि गूगल में बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नेम अवेलेबल है, वो नेम आप लोगों को
ढूंढना है, सर्च करना है और हमको भी बताना है, ताकि हमको भी पता चले कि हम लोग स्कूल के अंदर आप लोगों के लिए जो भी कुछ मेहनत करते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, उसके अंदर आप लोगों को कितना समझ में आया और आप लोग उसके बारे में कितने इंटरेस्टेड हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों।